नमस्कार दोस्तों। यूपी जीडीसी एग्जामिनेशन का मेंस की बारी अब आ चुकी है। आप लोगों का प्री एग्जामिनेशन हो चुका है, उसकी आंसर की भी आ चुकी है, रिजल्ट्स मतलब इसीलिए आ चुके हैं और अब आप सभी तैयारी कर रहे हैं अपने मेंस के लिए, जिसमें आपको आंसर राइटिंग करना है। और अब वक्त भी कम ही है बिकॉज सितंबर में आपके एग्जामिनेशंस हैं। सो अब कैसे इन बचे हुए दिनों में आंसर राइटिंग को अपना इंप्रूव करना है, अपनी स्किल बढ़ानी है और साथ साथ कैसे प्रिपरेशन होगी। और जब से रिजल्ट्स आए काफी दिनों से आप लोग लगातार लगे हैं कि सर हमारे इवन रिजल्ट से पहले भी जिन विद्यार्थियों को ये क्लियरिटी थी कि हाँ हमारा जो है प्री क्लियर हो जाएगा और हमको मेंस देना है, तब से लगातार आप लोग प्रयास प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है लगातार लगे थे सर क्लासेस वगैरह करवा लीजिए। एंड अगेन जब अब रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं तो फाइनली आप लोगों की जो क्लासेस हैं, स्पेशली जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स थे, उन सबकी क्लासेस भी जो है आपकी स्टार्ट कर दी जाएंगी फ्रॉम द टुमारो ऑनवर्ड्स। ओके, कल से। तो सबसे पहले तो ये खुशखबरी आप लोगों के लिए कि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में जो आंसर राइटिंग मेंस के लिए क्लासेस हैं वो आपके बैचेस में कल से स्टार्ट हो जाएंगी। नाउ अब थोड़ा सा आंसर राइटिंग के टिप्स वगैरह मैं बता देता हूं, बाकी फिर मैं आपको सब बताऊंगा कहां पर क्या क्या क्लासेस मिलेंगी। सो आंसर राइटिंग के टिप्स में सबसे पहले तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि जो डायरेक्शन दिया गया है, क्वेश्चन क्या मांग रहा है बस उतना ही बताना है। ये देखिए कि वो कमेंट करने के लिए बोल रहा है कि डिस्कस, कि एक्सप्लेन, कि इवैल्यूएट, जो भी है, ठीक है। जो कथन है, जो कीवर्ड है वहां पे, उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है। कंपेयर बोला है तो कंपैरिजन कीजिए, डिस्टिंग्विश बोला है, इवैल्यूएट बोला है, क्रिटिकली एग्जामिन बोला है, ठीक है। और स्ट्रक्चर फॉलो जरूर होना चाहिए। ओके, हर एक आंसर में पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, हार्डली 3 से 4 लाइन। उसके बाद उसका मेन बॉडी, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको समझाइए, एनालाइज, एक्सप्लेन पॉइंटर्स में विद अ फ्लो चार्ट। ओके, ट्राई कीजिए कि फ्लो चार्ट बनाए, फिगर्स बनाए, या फिर बोल सकते हैं लेट्स से डायग्राम बनाए। तो जो चीजें, या फिर सर्कल करके मल्टीपल पॉइंटर्स बताने, फीचर्स बताने, तो वो पॉइंटर्स के थ्रू बताएंगे, ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। ओके, और कीवर्ड सिंबल यूज करना सिलेबस के। ओके, नॉट इन द कॉमन लैंग्वेज कम यूज करके, जो कॉन्सेप्चुअल चीजें उसके कीवर्ड्स जो है, जैसे मान लीजिए मार्क्सिज्म बता रहे हैं तो उसके जो कीवर्ड्स हैं, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, जो भी है, शब्दों का उपयोग ज्यादा करिए तो वहां पे, ठीक है। वर्ड लिमिट मेंटेन रखिए, जो भी है 150 बोल रहे हैं, 125 बोल रहा है, जो भी है उसको फॉलो। बिकॉज एग्जामिनर बहुत लंबा लंबा नहीं सुनना चाहता आपका कि आपने कितना लंबा आंसर लिखा, नहीं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, वो चाहता है कि आप कम शब्दों में सटीक बात वही लिखें जो आप जानते हैं। अगर आप उसको घुमाने फिराने का प्रयास करेंगे तो वो आपको तुरंत पकड़ लेगा और आपके मार्क्स काट लेगा, ठीक है। तो ये हरकत नहीं करनी है। जितना आता है टू द पॉइंट, कम लिखो, अच्छा लिखो, और एग्जामिनर आपको और अच्छे, पहली बात तो राइटिंग साफ। अगर स्टार्टिंग के 3-4 आंसर में उसको आपकी राइटिंग पसंद आ गई ना, और आपके लिखने का तरीका, वो आगे एक आंसर में ठीक ठाक, उतने इरिटेशन से चेक नहीं करेगा। बट अगर आपने शुरू के 4-5 आंसर में उसको परेशान कर देना, फिर वो हर एक आंसर में कमियां निकालेगा और आपकी जहां कमियां नहीं है वहां पे भी ढूंढ ढूंढ के मार्क्स काटेगा, ठीक है। तो इसलिए अप्रोच ये समझिए, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट हिंट ये है कि ऐसा लिखो कि एग्जामिनर खुश हो, ठीक है। उसकी इनकन्वीनियंस मत बढ़ाओ। तो उसके लिए आपको थोड़ा साफ सुथरा, पैराग्राफ में नहीं, बिकॉज पैराग्राफ में वो थक जाते हैं कि अच्छा एक एक लाइन ध्यान से पढ़ने, नहीं। आप पैराग्राफ में क्यों लिख रहे हो, आप पॉइंटर्स बनाइए ना, आप फ्लो चार्ट बनाइए। तो कहीं थोड़ा बहुत दो चार लाइन लिख दिया अलग है, बट अगर पॉइंटर्स में लिखोगे ना तो उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस आपने खुद ही हाईलाइट कर दिया, तो उसका काम खत्म हो गया कि चाहे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, उसने मार्क्स दिए, वो आगे बढ़ गया। बट अगर आपने पैराग्राफ में वही चीज लिखी तो वो एक एक लाइन पढ़ रहा है, फिर उसको लग रहा है कि अरे उल्लू बना दिया, फिर उसने मार्क्स काट लिए। तो आपका भी वक्त खराब होगा पैराग्राफ लिखने में, बिकॉज सेंटेंस स्टेटमेंट बना रहे हैं, बट वही, और एग्जामिनर का भी टाइम खराब होगा, तो वो आपके मार्क्स काटेगा। तो इसलिए पैराग्राफ में नहीं, पॉइंटर्स में, फ्लो चार्ट के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू चीजें एक्सप्लेन करने का ट्राई कीजिए, और थोड़ा बहुत कंटेंट आप पॉइंटर्स में लिख देंगे चलेगा। डिफरेंशिएटेड टेबल बनाइए, कंपेयर कीजिए, कीवर्ड्स बस लिखिए, तो उससे अच्छा आपका आंसर बनेगा, ठीक है। फाइन, तो ये सब चीजें थोड़ा सा हाईलाइट्स, ठीक है, डायग्राम, फ्लो चार्ट, इन सब चीजों को ध्यान रखना है। और लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डेफिनेटली आंसर राइटिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी से मतलब रेगुलर प्रैक्टिस करना है, आंसर राइटिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट है। कितना नॉलेज है, बिकॉज 100-125 शब्दों का आंसर लिखने में नॉलेज नहीं, बेसिक नॉलेज, बट उसको अच्छे से लिखना आना चाहिए, ठीक है। कितने अच्छे से आप सजा के लिख पा रहे हैं, बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, बस वो इंपॉर्टेंट है, कितना नॉलेज। तो अब नॉलेज गेन करने से ज्यादा आंसर राइटिंग स्किल ही पूरा आपका मेंस निकाल में आपको हेल्प करेगा ना। अच्छा, एक चीज और बताता हूं, जो स्टूडेंट्स टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म में पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं, सो अगर हम यहाँ पे जाके देखेंगे तो आपके जो कोर्सेज हैं, ठीक है, आप लोगों को ऑलरेडी पता था कि यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी होगी, जो टेक्स्ट बुक की असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी है, उसके अंदर अलग अलग स्टेट्स के कोर्सेज एक जगह मिल जाते हैं आपके, ठीक है। तो अगर हम यहाँ जाते हैं तो जैसे यूपीईसी, ये जो आने वाले एग्जामिनेशन है उसका कोर्स भी उसमें लिखा है, अपकमिंग कोर्सेज है ये सारे आने वाले दिनों में। ऐसे ही एचपीएससी, ठीक है, या फिर आपका बेसिकली उड़ीसा, बिहार, यूपीपीएससी, तो इस प्रकार से यूपी के अंदर कोर्सेज है, ठीक है। जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस से खोलता हूं तो पॉलिटिकल साइंस में ये रहा आपका
यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच, ओके, जो जिसमें हमने सारी क्लासेस ली थी। आपके बेसिकली टॉपिक वाइज हर एक यूनिट की क्लासेस हुई हैं। उसके बाद यूपी पीएससी मेंस आंसर राइटिंग भी सेशन आपको करवाए गए थे, तो वो भी यहाँ पे डले हुए हैं। उनको भी आप आराम से 7 यूनिट में हर एक सेशन में 2-2 3-3 आंसर राइटिंग सेशन पहले भी हो चुके हैं। मतलब जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करें तब भी आपके आंसर रूटीन थी, और अभी यूनिट टेस्ट सीरीज भी करवाई थी, एडवांस रिवीजन क्लास। अब जो है क्योंकि आपका फाइनल आ चुका है कि आपका मेंस होने वाला है, तो यूपी, तो अगर जो भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल्ड है वो यहां देखिएगा, यूपी जीडीसी मेंस आंसर राइटिंग करके एक सेक्शन जुड़ चुका है आपके कोर्स में, जहां पे कल से क्लासेस है। ओके, टाइमिंग क्या रहेगा, 6 बजे। तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे करके क्लासेस रहेंगी। 26 31 अभी बीच में 28 तारीख को नहीं है, 26 31 2 4 7 8 ऐसे करके टोटल 23 सितंबर तक, ओके फाइन, आपकी क्लासेस यहाँ पे रखी गई हैं, और इसके हिसाब से आपका पूरा जो है सारी क्लासेस कवर करवा दी जाएंगी चीजें, ठीक है फाइन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर योर यूपी जीडीसी मेंस आंसर राइटिंग, और इसको रेगुलरली आप क्लासेस कल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो कल शाम को 6 बजे आप तैयार रहेगा। पॉलिटिकल थ्योरी की आंसर राइटिंग का सेशन हम लेंगे, पॉलिटिकल थ्योरी के 2 सेशन, फिर पॉलिटिकल थिंकर के। एंड जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ भी सकते हैं इस बैचेस में। आपको अपना एडमिशन लेना पड़ेगा, और अगेन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे जब जुड़ते हैं तो आप सिर्फ किसी एक कोर्स नहीं, आप जुड़ते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी में, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी में। उसमें आपको सारी चीजें मिलती हैं किसी भी स्टेट में, ओके, सारे कोर्सेज एक जगह होते हैं। ये नहीं जैसे अभी यूपी में आपका नया आने वाला है तो वो भी, तो आप ये मत सोचिए कि आप सिर्फ यूपी जीडीसी का लेंगे, आप यूपी जीडीसी का नहीं ले रहे हैं, आप तो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें यूपी जीडीसी मिल रहा है आपको, यूपी ईईसी भी जो भी आएगा वो भी आपको उसका ही बैच दिखेगा। देखिए उसका बैच ऑलरेडी विजिबल है, जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, बिकॉज अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट नहीं है, तो वो, तो इस तरीके से हर एक स्टेट के एक जगह, मतलब अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग बैचेस नहीं, आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना है, 6 महीने का, 1 साल का, जो भी आपको सही लगे, और उसके साथ साथ तैयारी करना स्टार्ट कर देना, ठीक है फाइन। सो बस कल से मिलते हैं, और बाकी जिनको भी सब्सक्रिप्शन लेना है उनको ये भी बता देता हूं मैं कि प्रोसेस क्या है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा है, असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है, और कूपन कोड जो है PRADYUMNT, प्रद्युमन टी, ये कूपन कोड है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं और अपना असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी में एडमिशन करवा सकते हैं, जिसमें आपको हर एक स्टेट के प्रिपरेशन जो है, आंसर राइटिंग से लेकर इंटरव्यू से लेकर क्लासेस से लेकर सब कुछ वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि एक क्लियरिटी मिल गई होगी आंसर राइटिंग कैसे करनी है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, और साथ साथ जो प्रिपरेशन प्लान मैंने बताया कि हम हर एक यूनिट में सिस्टमेटिकली प्रॉपर कैसे कैसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके हिसाब से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच, और कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है।